नमस्कार, राकेश वर्मा। मैं ग्वालियर से RS24 न्यूज़ के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शहर देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जन्माष्टमी के अवसर पर गोपाल मंदिर पहुंच पूजा अर्चना की। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारतवर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर। इस पृथ्वी का संरक्षण करे और भगवान कृष्ण के पथ पर चलकर हम सब लोग अपना कर्म देश के प्रति अपनी निष्ठा कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने कोटेश्वर मंदिर से दर्शन करके शुरुआत की। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे। इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है, ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का है, उन्होंने रियासतकालीन आभूषणों को लेकर कहा। भारत में माधव महाराज के समय में जब फूलबाग स्थापित हुआ था, उसी समय में एक भगवान के लिए स्वयं आभूषण माधव महाराज ने बनवाए थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन इस एक लीला को दोबारा से स्थापित कर रहा है। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ग्वालियर में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर कहा कि 28 तारीख को बहुत ऊर्जा होगी। ग्वालियर का मार्ग प्रशस्त होगा और संभाग मार्ग प्रशस्त होगा, और जो क्षमता हमारे संभाग की है, एलिवेटेड रोड आ गई, एयरपोर्ट, प्लेन्स, रेलवे स्टेशन बन रहा है, पानी योजना तैयार है, ISBT बन रहा है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे मंजूर हो गया है। हमारा संभाग अग्रसर होने को तत्पर और तैयार है, तो सभी का स्वागत है। ग्वालियर चंबल संभाग बनाना होगा, अगर ग्वालियर चंबल संभाग बनेगा तो देश बनेगा। बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस के विरोध को लेकर सिंधिया ने कहा, कांग्रेस तो हर जन कल्याण के कदम का विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस की जन विरोधी है, उनका DNA ही यह बन चुका है। चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसका विरोध कर रही है। जो लोग सामान्य लोगों पर अत्याचार करते हैं और बुलडोजर चलता है तो उसका विरोध करती है। तो क्या कांग्रेस सारे अत्याचारियों के पक्ष में है, उनकी वकालत करेगी, जैसे सब भ्रष्टाचारियों की वकालत करती है? यही चरित्र कांग्रेस का अब जनता के समक्ष आ चुका है। भ्रष्टाचारियों की वकालत करना, अत्याचारियों की वकालत करना, जो महिलाओं के प्रति अत्याचार करें उनकी वकालत करना। पश्चिम बंगाल से देख लो आप कर्नाटक तक, जहां जहां कांग्रेस का राज्य है, वहां पूर्ण रूप से अत्याचार का शासन, और जहां न्याय का शासन चल रहा है उसका विरोध करना, यही कांग्रेस की विचारधारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए दर्शन करने का आज हमारे फूलबाग के प्राचीन गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। माधव महाराज के द्वारा स्थापित ये फूलबाग सभी धर्मों को एकत्रित करके हमारे पुरुषार्थ में जो एक विचारधारा भारत को आगे बढ़ाना होगा, सभी के योगदान के आधार पर आज गोपाल मंदिर में दर्शन करने का मौका मुझे मिला। इतनी सुंदर हमारी मूर्तियां हैं, सारे आभूषण भी सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित किए गए और पूरी निष्ठा के साथ पूजन किया जाता है। जहाँ कोटेश्वर मंदिर में आज दर्शन मैंने किया, जो सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित है, गोपाल मंदिर में भी, और हमारे आज जन्माष्टमी के दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर चलना, कर्म के पथ पर चलना, सच्चाई के पथ पे चलना, निस्वार्थता के पथ पे चलना और असूल और नियम के आधार पर चलना, यही हमारे जीवन की आधारशिला होनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, त्रिपुरा और केरल जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों को 20-20 करोड़ की सहायता मोहन सरकार के द्वारा दी गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। उनमें एक उदारता है, उनमें एक प्रेम है, और जो उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कदम लिया है, दिल के गहराइयों से
मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता कल दलित आदिवासियों के लिए कांग्रेस बड़ा राजनीति कभी भी मंदिर के अंदर नहीं, पेंशन स्कीम को लागू करवाएं। राजनीति कभी भी मंदिर में नहीं। पेंशन स्कीम पर मैंने पूरा स्टेटमेंट एयरपोर्ट पे दे दिया। बड़ा आंदोलन कर रही है अभी 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 मंदिर के अंदर मत करिए, केवल धर्म की बात है। भैया साइड से